सिलेबस लॉस्ट, द पॉजेसिव ऑफ लव एंड द पॉजेसिव ऑफ लेबर्स, दो पॉजेसिव यहाँ यूज किए गए हैं जो है, लव सिलेबस लॉस्ट। तो कायदे से टाइटल में ही एरर है, देखा जाए तो यहाँ पर टाइटल में ही एरर है, लेकिन पोएट के पास पोएटिक लाइसेंस होता है और वो जो है बिना लाइसेंस बनवाए ही पोएटिक लाइसेंस होता है उसके पास जो है, और वो लैंग्वेज के साथ छेड़खानी कर सकता है जो है। लव सिलेबस लास्ट को अगर थोड़ा सा करेक्ट किया जाए तो कहा जा सकता है द लॉस्ट ऑफ लव सिलेबर, द लॉस्ट ऑफ लव्स लेबर, यानी प्रेम में जो मेहनत की गई वो सारी मेहनत बेकार गई। तो आइए इस प्ले को हम लोग पढ़ते हैं जिसका टाइटल है लव सिलेबस लॉस्ट, जिसको हम ऐसे समझ सकते हैं द लॉस्ट ऑफ लव सिलेबर। क्लियर? इट वॉज रिटन इन 1594। बहुत एक्चुअल डेट ये नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैंने बताया है कि फर्स्ट फेज में, शेक्सपियर के फर्स्ट पेज में एक्चुअल डेट जो है मिलना जो है संभव नहीं है। बहुत सारे ऑथेंटिक बुक्स में आपको डेट अलग मिल जाएंगे, 1 साल 2 साल 3 साल का अंतर मिल जाएगा जो है। कहीं ये 1590s मिलता है, विलियम जेलांग में 1590 मिल रहा है, कहीं 1593 95 मिल रहा है। फिर भी जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनको जो है कंसल्ट करके मैंने डेट आपको दिया है, इसको लेके बहुत परेशान आप नहीं होंगे। 1594 में ये प्ले लिखा गया है एंड इट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1594-95, और उसी दौरान ये पहली बार परफॉर्म किया जा रहा है। और ये परफॉर्म भी किया जा रहा है कोर्ट में, बिफोर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। क्लियर? इट वाज फर्स्ट प्रिंटेड इन 1598। पहली बार 1598 प्ले जो है पब्लिश हो रहा है, प्रिंटेड किया जा रहा है। 94 में लिखा गया, परफॉर्म हो रहा है, और 1598 में प्रिंटेड हो रहा है। सोर्स देखा जाए अगर प्ले का, तो कोई विशेष इसका ऑब्वियस सोर्स आपको नहीं मिलेगा। देयर इज नो ऑब्वियस सोर्स ऑफ द प्ले। प्ले का कोई स्पष्ट कोई सोर्स नहीं है। माना जाता है कि ये शेक्सपियर का पहला ओरिजिनल प्ले है जिसके लिए कहीं जो है चोरी करने शेक्सपियर नहीं गए जो है, कहीं उन्होंने चोरी नहीं किया जो है, पहला ओरिजिनल प्ले उनका है जो है। फिर भी कुछ इन्फ्लुएंस देखे जा सकते हैं, बट द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स आर ऑब्जर्व्ड। कुछ वर्क्स के इन्फ्लुएंस इस पर देखे गए हैं। एक इटालियन वर्क है कॉमेडिया डेल आर्टे, जिसका इन्फ्लुएंस दिखता है। रॉबर्ट विल्सन्स द कॉबलर्स प्रोफेसी, थोड़ा बहुत इसका प्रभाव है। ला एकेडमी फ्रेंकाइज बाई पियरे डी ला प्राइमोडे, तो इनके जो है कॉमेडिया डेल आर्टे का, द कॉबलर्स प्रोफेसी का, या एल एकेडमी फ्रेंकाइज बाई पियरे डे ला प्राइमोडे, तो इनका जो है कहीं ना कहीं से एक इन्फ्लुएंस है। ये भी सोर्स नहीं है, इनका जो है इन्फ्लुएंस है, या कहीं ना कहीं से प्ले पढ़ते तो लगता है कि इन वर्क से थोड़ा बहुत शेक्सपियर प्रभावित हैं इस वर्क को लिखते समय। बाकी कोई ऑब्वियस सोर्स इसका नहीं मिलता है। इस प्ले की जो सेटिंग है, सेटिंग यहाँ जहाँ पर कहानी सेट है वो नवारे है, नवारे में स्टोरी सेट है। वहीं पर जो है फर्डिनेंड है और जो है उनके लॉर्ड्स हैं जिनकी जो है यहाँ पर स्टोरी दिखाई जाएगी। क्लियर? कैरेक्टर्स हम लोग देखते हैं, डेट देखा, सोर्स देखा, और सेटिंग है नवारे, और अब कैरेक्टर्स देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो किंग ऑफ नवारे हैं जिनका नाम है फर्डिनेंड। किंग ऑफ नवारे फर्डिनेंड है। ये हिस्टोरिकल फिगर है, ये हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, लेटर नोन एज किंग हेनरी फोर्थ ऑफ फ्रांस। बाद में इन्हें किंग हेनरी फोर्थ ऑफ फ्रांस के नाम से जाना गया जो है। तो यहाँ पर किंग ऑफ नवारे हैं फर्डिनेंड। तो फर्डिनेंड जो है
इनके साथ इनके 3 जो है लॉर्ड्स रहते हैं, जो लगातार कंपेनियंस हैं, इनके साथी हैं। बायरन है, डुमेन है और लॉन्गविल हैं। ये इनके कंपेनियंस, इनके साथी हैं। कोर्ट वगैरह में जहाँ जा रहे हैं तो इनके साथ टहलते हुए जा रहे हैं जो है बाकायदे। इनके साथ जो कस्में वादे हैं वो भी निभा रहे हैं जो है। इसी दौरान फ्रेंच प्रिंसेस आती हैं। फ्रेंच प्रिंसेस के साथ रोजालिन आती हैं, कैथरीन आती हैं और मैरी आते हैं। ठीक है, तो एक कंपेनियंस है फ्रेंच प्रिंसेस के साथ जो है। एक कैरेक्टर है डॉन अर्नियाडो डी आर्मेडो। ये फैंटास्टिकल स्पेनार्ड है, यानी स्पेनिश कैरेक्टर हैं। ये स्पेन के कैरेक्टर हैं जो है, और फैंटास्टिकल हैं, एकदम पहनावे में थोड़ा सा अलग दिखते हैं। होलोफर्नस है कैरेक्टर, एक स्कूल टीचर है ये। होलोफर्नस स्कूल मास्टर है ये जो है। टीजीटी के एग्ज़ाम दिए थे, क्रैक किए थे, और उसके बाद जो है ये सिलेक्शन पाकर पढ़ा रहे हैं। होलोफर्नस स्कूल मास्टर। आपके यहाँ ऐसे कैरेक्टर पूछे जा सकते हैं। होलोफर्नस जैसे कैरेक्टर आपके यहाँ पूछे जा सकते हैं। ये जो है एक इंटेलेक्चुअल तो है, लेकिन सामान्य एक जो है जेंटल कॉमन सोसाइटी के जो है कैरेक्टर हैं ये जो है। डल है जिसका नाम, जो कि एक कांस्टेबल है। कॉस्टर्ड है, एक क्लाउन है। तो कॉस्टर्ड भी यहाँ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो पूछा जा सकता है आपके यहाँ। जेकेनेटा है, एक कंट्री वेंच है, गर्ल, कंट्री गर्ल है। बॉयट अटेंडिंग ऑन द प्रिंसेस, ये प्रिंसेस को जो अटेंड कर रहा है बॉयट। सर नाथेनियल क्यूरेट यानी प्रीस्ट है ये। मोट एक पेज है, पेज बॉय है जो कि सर्वेंट के रूप में काम कर रहा है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आपके देखें जो है, मोट है, सर नाथेनियल है, जेकेनेटा है, कॉस्टर्ड है, डल है, होलोफर्नस है, डॉनोडियानो है, रोजालिन, कैथरीन, मारिया हैं, फ्रेंच प्रिंसेस हैं, बायरन, डुमेन, लॉन्गविले हैं और फर्डिनेंड है। क्लियर? अगर कहानी देखी जाए, इसकी स्टोरी देखी जाए, तो प्ले की स्टोरी ये है कि ये जो फर्डिनेंड है, किंग ऑफ नवारे, ये जो है फ्रेंच प्रिंसेस के साथ, फ्रेंच प्रिंसेस है यहाँ पर, उनके साथ रोजालिन, कैथरीन और मैरिया जो कि आने वाली हैं, उसके पहले ही ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं। फर्डिनेंड, बायरन, डुमेन और लॉन्गविले, ये लोग बातें करने का ऐसा है, अब हम लोग कंसंट्रेट करेंगे पढ़ाई पर, हम लोग स्टडी करेंगे जो है, और अगले 3 साल तक किसी लड़की महिला की तरफ हम लोग नज़र उठाकर नहीं देखेंगे। हमारा एक काम होगा कि अगले 3 साल तक हम सिर्फ और सिर्फ स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे जो है। फिलहाल ये वादा बहुत लंबा निभा नहीं पाते हैं लोग जो है। उसके पहले ही आपके जो कैरेक्टर्स हैं, फ्रेंच प्रिंसेस, रोजालिन, कैथरीन और मारिया, ये लोग पहुंचती हैं और मीटिंग करना चाहती हैं लोगों से। ये लोग कहते हैं, संदेश हो जाते हैं कि हम लोग आपसे नहीं मिल सकते, कोर्ट के बाहर ही आप लोग स्टे करिए, वहीं हम आपसे मिलने चले आएंगे जो है, अगर बहुत ज़रूरी है तो, नहीं तो मिलना ही नहीं चाहते हम लोग। ये लोग सोचते हैं बड़ा अजीब स्थिति है जो है, ये लोग कौन सी कसम वादा खा लिए हैं कि हम महिलाओं को मुंह नहीं देखना चाहते हैं। फिलहाल जब ये लोग जाते हैं, फर्डिनेंड, बिरन, डुमेन और लॉन्गविले, तो ये लोग जब जाते हैं तो इन लोगों को जो है प्रेम हो जाता है, इन लोगों को प्रेम हो जाता है। वहाँ पर फर्डिनेंड है, फ्रेंच प्रिंसेस से प्रेम कर बैठते हैं जो है, ठीक है। बायरन है, इनको रोजालिन से प्रेम हो जाता है। डुमेन, कैथरीन को, लॉन्गविले को मारिया से जो है प्रेम हो जाता है। लेकिन ये लोग अपनी बात आपस में भी नहीं चर्चा करते हैं, क्योंकि सब लोगों ने कसम खाई कि 3 साल तक नज़र नहीं उठा के देखेंगे किसी महिला की तरफ। ऐसे में जो है आपस में, और कॉस्टर्ड हैं, ये लोग जेकेनेटा से प्रेम करते हैं। ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पर जो है। और इसी दौरान बायरन जो है एक लेटर लिखते हैं, और लेटर जो है डॉन एड्रियानो डी आर्मेडो जो है तो एक लेटर लिखते हैं, और कॉस्टर्ड जो है जा रहा होता है जेकेनेटा से मिलने, तो डॉन एड्रियानो अपना लेटर दे देते हैं, मेरा लेटर जरा
जेकेनेटा को आप दे दीजिएगा जो है। बायरन भी अपना लेटर दिए हैं कॉस्टर्ड को जो है कि मेरा लेटर रोजालिंड के पास पहुंचा देना जो है, कहानी को आगे बढ़ाना है जो है। और क्या करता है, लेटर उल्टा कर देता है, इनका वाला लेटर, बायरन वाला लेटर जो है पहुंचा देता है जेकेनेटा के पास। ये पढ़ती हैं तो सोचती हैं अजीब स्थिति है, मेरे लिए कौन अजीब सा लेटर लिख दिया है, किसके लैंग्वेज हो सकती है। और इसके लिए जो है जो होलोफर्नस वगैरह उन लोगों को बुलाया जाता है, तो वो लोग देखते हैं, नाथेनियल हैं, कि ये लेटर जो लिखा गया है ये तो वास्तव में बायरन की राइटिंग है, जो है बायरन या बिरोन जो है उसकी ये राइटिंग है जो है। अब जो है उसकी राइटिंग है तो ये बात किंग तक पहुंचाई जानी थी, जो है किंग को बताया जाए कि ऐसा ऐसा है, आप लोग कसम खाएं, यहाँ लेटर लिखे जा रहे हैं जो है। और इसी दौरान जो है किंग वगैरह जो है लोग अलग अलग जो है कमरे में जो है अपनी व्यथा जो है व्यक्त कर रहे होते हैं। और इस दौरान बायरन किंग को सुन लेता है, जान जाते कि हो ये भी प्यार में है और इन्हें फ्रेंच प्रिंसेस से प्यार हो गया है। और छुप जाते हैं, किंग भी बायरन भी छुप जाते हैं। और डुमेन और लांगविले जब अपना जो है आकर व्यथा व्यक्त कर रहे होते हैं, जो कुछ लिखे रहते हैं सॉन्ग वगैरह वो गाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो किंग सुनते हैं इनको जो है और बाहर निकल आते, कहते हैं तुम लोगों ने शपथ तोड़ दी, कसम तोड़ दिया तुम लोगों ने, जो है बहुत गलत किया तुम लोगों ने और ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें जो है। तो ये लोग डांट रहे होते हैं और बायरन चूंकि सबसे पहले आ रहा होता है तो ये भी किंग के साथ हो जाता है, ये लोग भी डांट रहे होते हैं मिलकर। उसी दौरान जो लेटर आता है, लेटर देखा जाता है कि बायरन ने लेटर लिखा है जो है वो भी रोजालिंड के लिए जो है। तो किंग ऑफ फ्रांस जो है इनको भी डांटना शुरू कर देते हैं, तुमने भी कसम तोड़ दी जो है, तुमने भी गलत किया जो है। तो बायरन कहता है कि यहाँ इस कमरे में सबसे पहले मैं ही आकर छुपा था और जब आप जो है फ्रेंच प्रिंसेस के लिए कुछ बोल रहे थे, कुछ लिखे थे और उसको गा रहे थे, तो मैं सुन रहा था उसको जो है। तो किंग कहते हैं कि अरे यार गलती हो गई, कोई बात नहीं, चलो ऐसा है, प्रेम तो ही गया है, अब सब लोग मिलकर प्लान बनाते हैं क्या किया जाए आगे। कसम टूट जाती है 3 साल वाली और ये लोग प्लान बनाना शुरू कर देते हैं कैसे मिला जाए। ये लोग प्लान बना के जाते हैं मिलने के लिए डिस्गाइज फॉर्म में। और इनके प्लान को जो है जो फ्रेंच प्रिंसेस हैं जो है उनका जो अटेंडेंट है बॉयट, वो सुन लेता है, जाके बता देता है कि तैयार रहिएगा, होशियार रहिएगा, राजा साहब अपनी कसम तोड़ चुके हैं, अपने लॉर्ड्स के साथ जो है कंपेनियन के साथ आप लोगों को परसू करेंगे जो है आ रहे हैं यहाँ पर वो। तो ये लोग जो है तैयार रहते हैं, जब ये लोग जाते हैं तो उनकी ट्रिक को पकड़ लेती हैं और उन्हें जो है पहचान लेती हैं। जब इनकी पहचान उजागर हो जाती है तो ये लोग एकदम शर्मिंदा हो जाते हैं, लेकिन फ्रेंच प्रिंसेस और लेडीज जो है इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती हैं, और उसके बाद प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो होता है कि एक प्ले जो है परफॉर्म किया जाए। प्ले विद इन प्ले यहाँ भी आपको मिलेगा जो है कि यहाँ भी एक मास्क प्ले, क्या एक मास्क यहाँ पर परफॉर्म करने की बात होती है कि एक मास्क यहाँ परफॉर्म किया जाए। तो जो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर्स हैं और क्लाउन वगैरह हैं, ये मिल के प्ले को परफॉर्म करते हैं, जिसमें स्पेशली है आपके डॉन एड्रियानो, होलोफर्नस, कस्टर्ड, सर नाथेनियल, ये सारे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं ये जो है प्ले परफॉर्म करते हैं। मास्क 9 वर्दीज एक मास्क जो है लोग परफॉर्म करते हैं, और परफॉर्म हो रहा होता है। उसी दौरान डॉन एड्रियानो डी आर्मेडो और कस्टर्ड आपस में लड़ जाते हैं, ये दोनों आपस में लड़ जाते हैं। और लड़ने का कारण क्या होता है कि जेकेनेटा जो थी सी वाज प्रेग्नेंट, जेकेनेटा प्रेग्नेंट थी एंड इट वाज नॉट क्लियर हुज चाइल्ड वाज इन हर वूम, कौन था बच्चा, किसका बच्चा है उसके पेट में, डॉन एड्रियानो डी आर्मेडो का कि कस्टर्ड का। और जब सभी लोग ये बात सुनते हैं तो हंसने लगते हैं, फिर उसी समय एक मैसेज आता है, एक मैसेंजर मैसेज लेके आता है कि फ्रेंच प्रिंसेस के जो फादर हैं ही इज़ नो मोर, वह नहीं रहे, उनकी डेथ हो चुकी है। हालांकि चूंकि ऑन स्टेज ये दिखाया नहीं गया है तो फ्रेंच प्रिंसेस को जो है मतलब बहुत ज़्यादा सारो, बहुत ज़्यादा ग्रीफ वो नहीं शो करती हैं और कहती हैं मुझे जाना होगा, सारी चीज़ें ब्रेक करिए, मुझे वापस जाना होगा। और जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। और जब जाने के लिए तैयार हो जाती हैं तो जो किंग हैं, किंग फर्डिनेंड और उनके 3 लॉर्ड्स,
उनसे ये लोग वादा करती हैं, वादा लेती हैं कि आप लोग जो कसम खाए थे, जो आप लोग शपथ लिए थे, वो किए थे कि अगले 3 साल तक आप लोग स्टडी करेंगे, किसी महिला की तरफ नज़र नहीं उठा के देखेंगे, उसको कम से कम 1 साल के लिए आप पूरा करिए जो है। और 1 साल बाद हम लोग लौट कर आएंगे, और जब लौट कर आएंगे तो फिर हम लोग शादी करेंगे जो है। 1 साल तक आप लोगों को उस कसम को जो है, उस ओज़ को फिर से निभाना है जो है। ये लोग तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, 1 साल तक करना ही पड़ेगा, क्या किया जाए, मजबूरी है। फिलहाल जो टाइटल है लव सिलेबस लॉस्ट, देखा जाए तो कम्प्लीटली मेजर कैरेक्टर्स इनके लिए कम्प्लीटली लव सिलेबस लॉस्ट नहीं हो रहा है। जो मेहनत उन लोगों ने किया वो बर्बाद नहीं हुई है। 1 साल पढ़ाई करेंगे, फिर 1 साल बाद प्रेम करेंगे जो है। तो 1 साल जो महत्वपूर्ण है पढ़ाई का जो है, उसको उन्हें निभाना है इस समय जो है। प्ले इंड हो उसके पहले आउल और कुक्कू का सॉन्ग आता है जो है, आउल बर्ड एंड कुक्कू बर्ड का सॉन्ग आता है। उस सॉन्ग के साथ जो है प्ले हैप्पीली एंड होता है। हालांकि एक ट्रेजिक इंसिडेंट मिलता है कि प्रिंस प्रिंसेस के फादर नहीं रहे, लेकिन वो ट्रेजिक इंसिडेंट जो है ऑफ द स्टेज कोई घटना हुई है जिसका फ्रेंच प्रिंसेस भी बहुत ज़्यादा ग्रीफ नहीं शो करती हैं, उसका बहुत जो है प्ले की जो है कॉमेडी पर असर नहीं पड़ता है। क्लियर? तो आपने कैरेक्टर्स देखे और उनको एक स्टोरी में गूंथने का काम किया। सिनोप्सिस बहुत शॉर्ट में यहाँ आपको मिल जाएगी कि फर्डिनेंड हैं और उनके 3 लॉर्ड्स हैं। उन्होंने रेजोल्यूशन लिया है, दृढ़ प्रतिज्ञा किया है कि किसी महिला को नॉट टू सी एनी वीमेन फॉर 3 years, 3 सालों तक लोग जो है बच के रहेंगे। एंड विल डिवोट देमसेल्व्स टू स्टडी, और पढ़ाई करेंगे। बट द अराइवल ऑफ फ्रेंच प्रिंसेस, लेकिन फ्रेंच प्रिंसेस किसके साथ आती है? विथ हर लेडीज डिसरिगार्ड्स देयर वूज, उनकी कसमों को ध्वस्त कर देती हैं। द किंग इज सून इन लव विथ फ्रेंच प्रिंसेस, राजा साहब को फ्रेंच प्रिंसेस से प्रेम हो जाता है। विथ हिज 3 लॉर्ड्स आर इन लव विथ लेडीज विथ प्रिंसेस, प्रिंसेस के साथ जो लेडीज है उनसे जो है उनके लॉर्ड्स को प्रेम हो जाता है। डॉन अर्मेडो जो कि स्पेनिश कैरेक्टर हैं, वो कास्टार्ड फाइट करते हैं जेकेनेटा के लिए। दोनों लोग जेकेनेटा से के लिए जो है लड़ रहे हैं जो है। किंग्स विथ हिज लॉर्ड्स कोर्ट्स द वुमेन इन डिस्गाइज फॉर्म बट देयर आइडेंटिटी इज रिवील्ड, उनकी आइडेंटिटी जो है उजागर हो जाती है। हालांकि उनका प्रेम एक्सेप्ट कर लिया जाता है। 1 साल तक उन्हें जो है वेट करना है, वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है उन लोगों को जो है 1 साल के लिए जो है। क्लियर? तो ये स्टोरी है, कैरेक्टर्स हैं और कुछ प्लेस के बारे में जो है फीचर्स। देखते हैं कुछ फीचर्स, जनरल फीचर्स। इट्स सब टाइटल वाज, जब प्ले आ रहा है तो उसका टाइटल पेज पर, उसके टाइटल पेज पे लिखा गया है अ प्लीजेंट कंसीटेड कॉमेडी प्रेजेंटेड बिफोर हर हाईनेस। हर हाईनेस, इससे क्लियर हो रहा है कि किसके सामने प्रेजेंट की गई है? क्वीन एलिजाबेथ के सामने। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के सामने। दिस लास्ट क्रिसमस, किसी लास्ट क्रिसमस को न्यूली करेक्टेड एंड ऑगमेंटेड बाय विलियम शेक्सपियर। कभी कभी इससे लगता है कि शायद थोड़ा पहले प्ले लिखा गया हो, वास्तव में हो सकता है 1590 में ही लिखा गया हो और बाद में शेक्सपियर ने जब इसको जो है क्वीन एलिजाबेथ के सामने परफॉर्म करवाना चाहा तो करेक्ट किया हो, ऑगमेंटेड किया हो। फिर भी जो भी बात हो, ये 94-95 की इसकी डेट ज़्यादा एग्जैक्ट है, बेहतर है, जो डेट मानी जा सकती है। क्लियर? इसे कोर्ट प्ले भी कहा जाता है क्योंकि किसी के सामने परफॉर्म करने के लिए शेक्सपियर इसको लिख रहे हैं। मीन्ड फॉर ओनली प्राइवेट शो, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इट वाज मीन्ड फॉर प्राइवेट शो। तो प्राइवेट जो है ये प्ले किसी के सामने परफॉर्म होना है। एंड परफॉर्म्ड एट द इंस ऑफ कोर्ट बिफोर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। इंस ऑफ कोर्ट में परफॉर्म्ड होता है किसके सामने? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। क्लियर? इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन क्वार्टो इन 1598, 1598 में पहली बार पब्लिश्ड होता है।
and secondly in 1623 first folio, secondly in 1623 in the first folio, in the first folio. It was written in imitation of लिलीज स्टाइल। तो आप ये कह सकते हैं कि जॉन लिली का भी प्रभाव है प्ले पर। प्ले का प्लॉट जो स्टोरी है शेक्सपियर ने कहीं चुराया नहीं है, लेकिन उस पर प्रभाव इन्फ्लुएंस मिल सकते हैं। तो जॉन लिली का भी प्रभाव देखा जा सकता है, उनकी स्टाइल का भी प्रभाव देखा जा सकता है इस प्ले पर। कॉस्टर्ड ये एक फेमस क्लाउन है जो है शेक्सपियर के कॉमेडीज में क्लाउन या फूल जरूर मिलते हैं, लगभग प्लेज में मिलते हैं। फूल हमने बताया जो है स्पेशली कोर्ट के ही कैरेक्टर होते हैं, लेकिन क्लाउन जो होते हैं ये कोर्ट में भले पहुंच जाए लेकिन ये रस्टिक कैरेक्टर होते हैं, गांव के एनवायरनमेंट से जुड़े हुए होते हैं जो है। और ये जो है कुछ ऐसी बेवकूफ़ियाँ करते हैं जिसका पर्पज ये होता है कि ह्यूमर क्रिएट करना जो है। जबकि जो फूल होते हैं वो विटी कैरेक्टर होते हैं, जो वो बुद्धिमान होते हैं, जो है अपने शब्दों से पन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें यूज करके जो है वो ह्यूमर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉस्टर्ड है ये क्लाउन है जो है, हालांकि ये भी इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर है, हालांकि बेवकूफ़ियाँ भी करता है, जैसे कि लेटर को एक्सचेंज कर दिया, यहाँ का वहाँ कर दिया, वहाँ क्या कर दिया, जानबूझ के नहीं किया, गलती उससे हो गई, जो है गलती उससे हो गई। क्लियर। हैज स्पोकन द लॉन्गेस्ट वर्ड। एक सबसे बड़ी बात है कि शेक्सपियर ने एक क्लाउन से, किसी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति से नहीं, एक क्लाउन से उसे इंटेलेक्चुअल समझकर उसी से जो है अपने प्लेस का सबसे बड़ा शब्द बुलवाया है, जो है सबसे बड़ा शब्द बुलवाया है। इन एक्ट फोर्थ ऑफ द प्ले हॉनरी फीका बिली ट्यूडिनी टेटिबस। ये शेक्सपियर के प्ले का, शेक्सपियर के वर्क्स का लॉन्गेस्ट वर्ड है जो है ऑनरी फीका बिली ट्यूडिनी टेटिबस। क्या नाम है शब्द का? ऑनरी फीका बिली ट्यूडिनी टेटिबस। ऑनरी फीका बिली ट्यूडिनी टेटिबस। ऑनरी फीका बिली ट्यूडिनी टेटिबस एक ही शब्द है, ऑनरी फीका बिली ट्यूडिनी टेटिबस। 27 लेटर्स हैं इसमें, इस शब्द में 27 लेटर्स हैं ऑनरी फीका बिली ट्यूडिनी टेटिबस में। और इसका मतलब है इट मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू अचीव ऑनर, द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू अचीव ऑनर। तो ये लॉन्गेस्ट वर्ड है स्पोकन बाय कॉस्टर्ड इन द प्ले लव सिलेबस लॉस्ट, ऑनरी फीका बिली ट्यूडिनी टेटिबस। ओके, Love Syllabus Lost is Shakespeare's one of the most flamboyant intellectual play। फ्लेम्बॉयंट जिसमें एकदम खुशनुमा माहौल बना दे, हैप्पी इन्वायरमेंट बना दे जो है, और इंटेलेक्चुअलिटी से भरा हुआ प्ले है जो है। द प्ले एंड्स विद द सॉन्ग्स ऑफ द कुक्कू एंड द आउल। कुक्कू और आउल के सॉन्ग से प्ले एंड होता है। यहाँ पर आपने देखा था अभी जो है लॉन्गेस्ट वर्ड है, यहाँ पर लॉन्गेस्ट सीन भी मिलती है। एक पॉइंट यहां आप और नोट कर सकते हैं, लॉन्गेस्ट सीन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज is here। कहाँ है? एक्ट 5 सीन 2। एक्ट 5 सीन 2 जो है ये लॉन्गेस्ट सीन है।
शेक्सपियर के किसी भी प्ले में देखा जाए तो इससे बड़ी सीन नहीं मिलती। लगभग 900 कुछ लाइन्स यहाँ पर हैं जो है एक ही सीन